हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ध्यानम अकेडमी पर। आज हम गवर्नर लेक्चर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम पॉलिटी के 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं हमने, जिसमें प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट की पावर और वाइस प्रेसिडेंट का डिस्कशन किया हुआ है, जो कि हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके पार्ट है। आज हम जो स्टेट की हमारी बॉडी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम गवर्नर का बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, वो भी शॉर्ट में नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आप बुक्स पढ़ें लेकिन बुक से पढ़ने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो मैं आपको इसलिए एक सजेशन दूंगी कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर बैठें और जो भी चीज़ें पढ़ें उसको अपनी राइटिंग में अपने हैंड नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि रिवीजन एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहे। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या आज पढ़ना है। तो देखिए, गवर्नर की हम बात करते हैं। गवर्नर जो होता है वो किसका पार्ट होता है? हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमारी कौन कौन सी बॉडी होती है? फर्स्ट हमारी होती है गवर्नर, सेकंड हमारी होती है चीफ मिनिस्टर, थर्ड हमारी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड फोर्थ होती है हमारी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ चुके थे, जो सेंटर की बॉडी होती थी, सेंटर में हमने क्या पढ़ चुके थे? सबसे पहले हमारे होते थे प्रेसिडेंट, फिर हमारे कौन होते थे? पीएम, और वहाँ पे भी होती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वहाँ पे होते थे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक टर्म्स इसमें और ऐड हो जाता था, वो था हमारा वाइस प्रेसिडेंट का। बट हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई टर्म्स नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के बारे में पढ़ना है। तो हम बात करते हैं गवर्नर जो हमारे होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। किसके होते हैं? स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गवर्नर हमारे किस आर्टिकल में होते हैं। तो गवर्नमेंट हमारे जो होती है आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे क्या क्या होते हैं। तो ये हमारे केन का क्या होता है? हमारे अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। सपोज दैट आपकी ये कोई स्टेट है, यहाँ पे जो भी फंक्शन हो रहे हैं या फिर यहाँ पे किसी कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है इसका वायलेट हो रहा है या सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो गवर्नर क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, यानी प्रेसिडेंट को बताएगी कि इस स्टेट में शासन सही नहीं हो रहा है। तो गवर्नर का हमारा मेन क्या होता है? जो सेंटर का एजेंट होता है वो कह सकते हैं हम गवर्नर को। देखिए 1956 से पहले जो हमारे एक स्टेट के एक ही गवर्नर हो सकते थे, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुआ? 1956 में। इस पे आप स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। ये हमारा हुआ और इसमें कहा गया है कि जो हमारे गवर्नर होते हैं वो 2 और मोर स्टेट के भी गवर्नर का चार्ज ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ना तो हमारे डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं और ना ही इनडायरेक्ट इनको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सो वी कैन से, इससे कह सकते हैं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है कि जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक आपके गवर्नर रह सकते हैं, तो इसे ऐसा कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी देखिए एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में गवर्नर को 2 और मोर स्टेट का चार्ज लेने के लिए पावर मिली थी। अब देखिए इसका हम डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे क्यों नहीं करते और हमारे क्या क्या मतलब रीज़न है कि हम इसका डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं करते हैं। सबसे पहले कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई इनका ज़रूरी नहीं होता है, ये सिर्फ स्टेट की देख रेख करते हैं। तो प्रेसिडेंट का होता है तो इसलिए हम प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। लेकिन इनका कोई ऐसा नेशनल इंटरेस्ट में कोई रोल नहीं होता है, ये स्टेट को संभालते, तो इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए, और सबसे पहली बात, जो गवर्नर होते हैं अब कहीं ना कहीं सेलेक्ट होके आएंगे तो वो किसी पार्टी के होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे व्यक्ति को गवर्नर बनाते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से फ्री हो। ओके, ये किसका काम करते हैं? ये सेंटर और स्टेट को क्या करते हैं? इनके बीच के रिलेशन को मेंटेन करके रखते हैं गवर्नर जो हमारे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिकन मॉडल में। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिकन मॉडल में क्या होता है। अमेरिकन मॉडल में जो गवर्नर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं।
गवर्नर की अब क्वालिफिकेशन देखिए कि कौन कौन व्यक्ति गवर्नर बन सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो आपकी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए 2 कन्वेंशन होते कौन, सबसे पहले जो गवर्नर होगा, मतलब जिस स्टेट का जो होगा वो वहाँ का गवर्नर वो पर्सन नहीं बन सकता है। वो हमेशा किसी इस स्टेट का बन जाएगा, इस स्टेट का बन जाएगा, इस स्टेट का बन जाएगा। लेकिन जो जहाँ से बिलोंग करता है, सपोज डेट हमारी जो अभी रिसेंटली हमारी आनंदीबेन पटेल है, यूपी की गवर्नर जो है, वो यहाँ से नहीं बन सकती, मतलब जो उनकी होम बोल सकते कि स्टेट है, वो वहाँ की गवर्नर नहीं बन सकती, वो अदर स्टेट की गवर्नर बन सकती है। और ये किस लिए भी किया जाता है, और हमें ऐसे गवर्नर व्यक्ति को चुनना होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टी से क्या हो, यहाँ पे फ्री हो। कंडीशन देखते हैं गवर्नर की ऑफिस की। जो भी गवर्नर बनता है वो क्या होगा, किसी भी जो पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव होती है, उनका मेंबर नहीं होगा, और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर नहीं होंगे। ओके, और हमने ये देखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, उसके द्वारा जो गवर्नर है वो एक और मतलब दो से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन को। देखिए अपॉइंट कौन करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट सर, लेकिन इनको ओथ दिलाते हैं जो भी हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं, वो इनको क्या दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। अब ओथ दिलाते किस बात के लिए है, तो यहाँ पे ओथ दिलाते हैं कि ये फेथफुली अपनी एग्जीक्यूटिव ऑफिस से उसमें काम करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे। इसकी ओथ दिलाई जाती है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा। अपना ये रिजाइन किसको देते हैं, तो देखिए अपॉइंट कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट करता है। ओथ कौन दिलाता है, हमारे हाई कोर्ट के जज दिलाते हैं, चीफ जज। और यहाँ पे ये हमारे रिजाइन कौन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। ये देखिए यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से जो हमारे अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, रिजाइन भी किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। ओथ को किसको दिलाते हैं, चीफ जस्टिस दिलाते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शन क्या क्या होते हैं हमारे गवर्नर के। जिस टाइप से हमने प्रेसिडेंट की पावर पढ़ी और गवर्नर की पावर पढ़ी, प्रेसिडेंट की पावर पढ़ी, उसी टाइप से हमारी गवर्नर की भी कुछ पावर्स होती हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, जैसे किसको अपॉइंट कर सकते हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, कुछ फाइनेंशियल पावर होती है, कुछ जुडिशियल पावर होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे गवर्नर हैं जो उनकी पावर क्या क्या होती है। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में हमारी क्या क्या हो सकती है, कि ये क्या कर सकते हैं कि जो भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो गवर्नर के नेम पर होते हैं। ठीक है, यही हमारे ऑथेंटिकल होते हैं स्टेट के लिए। अपॉइंट करते हैं किसको, सीएम को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके क्या होते हैं, हमारे चांसलर होते हैं। और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी स्टेट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, तो इसलिए हम इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए सपोज डेट कोई एक स्टेट है, यहाँ पे चलिए मान लेते हैं जैसे कि यूपी है, कोई एक स्टेट है, यहाँ पे कुछ दंगे हो जाते हैं या कुछ ऐसे हो जाता है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के कारण, मतलब तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है सही तरीके से, सरकार काम नहीं करती है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नर बताएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को। तो वो इस बिहाफ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं किसी भी स्टेट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर हमारी कौन सी है गवर्नर की। नेक्स्ट पावर हमारी है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में जो भी हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है उनकी जो असेंबली होती है, जब उनके सेशन चल रहे होते हैं, क्या चल रहे होते हैं, सेशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि जो सेशन होते हैं, 2 सेशन के बीच मिनिमम गैप और मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए एक साल में हम कितने सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो देखिए 2 टाइप से ये क्या करता है, समन करता है, प्रोरोक्यू करता है। जब हमारे ईयर की, जैसे हमारा कोई नया साल स्टार्ट हुआ
तो फर्स्ट सेशन हमारा कौन सा होता है? बजट सेशन होता है। तो जो बजट सेशन होता है उसको क्या करते हैं? समन करते हैं, ओके, बुलाते हैं सबको। और जब स्टेट में नई गवर्नमेंट बनती है तो उसका भी जो फर्स्ट सेशन एड्रेस करते हैं वो भी कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। तो ठीक है, दोनों ही सेशन को एड्रेस करते हैं, जो 1 ईयर का होता है और जब न्यू गवर्नमेंट बनती है, दोनों ही सेशन को क्या करते हैं? फर्स्ट सेशन को एडजस्ट करते हैं। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली को समन भी कर सकते हैं और प्रोरोक्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि अब हमारे क्या क्या कर सकते हैं ये गवर्नर जो होते हैं, ये क्या कर सकते हैं? जब स्टेट लेजिस्लेटिव नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं 1/6 उनको क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स को। और हमारे यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, किससे? इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कशन करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे बिल, जब हमारे गवर्नर के पास जाते हैं तो बिल क्या क्या कर सकते हैं? ये जो जैसे हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव से जो भी बिल पास होते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम ये उसमें असेंट दे सकते हैं बिल को, जैसे कि हमने वहाँ पे पॉकेट बिटो वगैरह बिटो पावर देखी हुई थी प्रेसिडेंट की, उसी टाइप से हमारी ये गवर्नर की पावर है। तो फर्स्ट हमारे क्या कर सकते हैं? उसमें असेंट दे सकते हैं या उसको होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये हमने प्रेसिडेंट के टर्म्स में भी पढ़ा हुआ था, ठीक है, प्रेसिडेंट के टाइम पे भी पढ़ा हुआ था कि मनी बिल को क्या कर सकते हैं? रिटर्न नहीं कर सकते। इनको मनी बिल को प्रस्तुत करने से पहले ही असेंट देनी होती है, ना ही उसको रख सकते हैं और ना उसको रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नर की रिजर्व, ये क्या कर सकते हैं? अब हम बात करते हैं फोर्थ पे, फाइनेंशियल पावर। हमारी जो गवर्नर होते हैं उनकी क्या क्या फाइनेंशियल पावर होते हैं? तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो स्टेट के लिए कमीशन होती है आर्टिकल 243 में होती है, जिसमें म्युनिसिपैलिटी जो पंचायत को ये क्या करते हैं? देखते हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड भी या इमरजेंसी फंड भी इनकी परमिशन से निकाला जा सकता है। मनी बिल और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस सबको क्या करते हैं? देखते हैं। और जो भी ये मनी से रिलेटेड मैटर होते हैं इनको इनमें असेंट देनी पड़ती है, ये उनको रिटर्न नहीं कर सकते और रोक के नहीं रख सकते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट में एक डिफरेंस होता है यहाँ पर, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं? वो किसी की डेथ सेंटेंस को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं? माफ़ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि किसी की डेथ सेंटेंस को माफ़ कर दिया जाए या रोक दिया जाए, ठीक है। ये इसके बारे में हमने डिटेल्स में प्रेसिडेंट के लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको इसको डिटेल्स में देखना हो तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। जैसे या तो ग्रांट पार्डन, उसको कम्प्लीटली माफ़ कर दिया, ठीक है, रिप्राइव कर दिया, किसी को शॉर्ट टाइम के लिए मतलब जो सज़ा में है चेंज कर दिया। और नेक्स्ट हम ये सारे देखते हैं, बस डेथ सेंटेंस है, इसकी में कोई भी इनकी पावर नहीं होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं जो कंसल्टेटिव जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके जो हमारे अपॉइंटिंग होती है क्या करते हैं? जज। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।